राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक लौटा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर है। आरक्षण विधेयक राज्यपाल ने लौटा दिया है। रायपुर से बड़ी खबर, इस पर लगातार सियासत भी होती रही और सरकार गंभीर आरोप भी लगाती रही कि भाई जो राज्यपाल हैं वो बीजेपी के प्रभाव में हैं। और अब राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक वापस लौटा दिया है। हालांकि अब देखना होगा कि इस पर सरकार का क्या रुख होगा, क्या कदम होगा, लेकिन राजभवन की तरफ से आरक्षण विधेयक लौटा दिया गया है। ये बड़ी खबर है रायपुर से। राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक वापस किया है। आपको बता दें कि आरक्षण विधेयक पिछले राज्यपाल के कार्यकाल में राजभवन को भेजा गया था, लेकिन तब भी हस्ताक्षर नहीं हुए और नए राज्यपाल भी आए और तब भी हस्ताक्षर नहीं हुए। इस पर सियासत भी शुरू हुई, कई बार सवाल भी उठे। इस पर जवाब भी राजभवन की ओर से दिया गया। राज्यपाल ने भी कहा था कि उनकी कुछ मर्यादाएं हैं और अब राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक वापस कर दिया है, आरक्षण विधेयक लौटा दिया है। और एक दूसरे पर कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर लगातार इस मामले में आरोप लगाते रहे और अब ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, छत्तीसगढ़ से विधान सभा को जो आरक्षण विधेयक है वो राज्यपाल ने लौटा दिया है। राजभवन से विधेयक वापस कर दिया गया है। अब ये जरूर देखना होगा इस पर अगला कदम क्या होता है, अगला मूवमेंट सरकार क्या लेती है, विधानसभा क्या फैसला लेती है। और इससे पहले इस पर खूब सियासत भी हुई। अब पिछले राज्यपाल, छत्तीसगढ़ की जो पिछली राज्यपाल थी, उन्होंने भी लंबे वक्त तक इस आरक्षण विधेयक को अपने पास रखा, लेकिन उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। और अब जो नए राज्यपाल छत्तीसगढ़ के हैं, उन्होंने भी ना केवल हस्ताक्षर उन्होंने इस पर नहीं किए और अब आरक्षण विधेयक भी लौटा दिया है। ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, आरक्षण विधेयक पर लगातार सियासत हुई और अभी तक सियासत हो भी रही थी और हो सकता है कि इसके बाद सियासत और आगे बढ़े, लेकिन वजह क्या बताई गई है, क्यों लौटाया है आरक्षण विधेयक? ममता, बिल्कुल, देखिए कारण नहीं बताया गया, लेकिन मंत्री रविंद्र चौबे ने अभी कहा कि आरक्षण संशोधन विधेयक जो है वो लौटा दिया गया है और इसी को लेकर जो है उन्होंने उनसे ये सवाल करने की कोशिश करेंगे कि ये जो विधेयक लौटाया है तो उसके बाद में क्या होगा। हालांकि वो उन्होंने कहा कि इससे राज्य के लोगों का जो है वो अहित होगा। कवासी लखमा भी हमारे साथ मौजूद है, मंत्री रविंद्र चौबे भी हम मौजूद है और हम उनसे बात करेंगे कि इस तरीके से, हालांकि देखिए कृषि विश्वविद्यालय में जब राज्यपाल आए हुए थे तो उनसे यही सवाल किया गया था, जब उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि सोशल इंजस्टिस की बात कही थी, तो ऐसे में जो है हमने सवाल किया था उनसे कि जब आप सोशल इंजस्टिस की बात कर रहे हैं तो ऐसे में ये मंत्री कवासी लखमा हमारे साथ मौजूद बात करते हैं। इस विधेयक पर क्या कहेंगे? आज आपके मीडिया के माध्यम से अब पता चल रहा है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने वापस किया है और उसको विधानसभा में हमारा सरकार विधानसभा समीक्षा करेगी। राज्यपाल का अधिकार है कि विधेयक को या तो राष्ट्रपति को भेज सकता है या तो विधानसभा को वापस कर सकता है। हम लोग लगातार मांग कर रहे थे, उसका आपके मीडियम से पता चल रहा है कि वापस हुआ है और उसके बाद विधानसभा समीक्षा करेगी और हमारी सरकार भी समीक्षा करेगी। इसे और विधानसभा पारित करके फिर भेजना है या क्या करना है, वो विधानसभा का संपत्ति है, विधानसभा में समीक्षा होगा। आपको लगता है कि एक बड़ा नुकसान जो है वो होगा या क्या? ये वापस लौटा, ये नियम प्रक्रिया में है। विधानसभा में अगर कोई गलती कमी होगा, राज्यपाल समाधि महत्वपूर्ण पद में बैठता है वो वापस कर सकता है। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, या तो राष्ट्रपति को भेज सकता है या कुमार रख सकता है या तो विधानसभा को वापस कर सकता है। हम लोग लगातार मांग भी कर रहे थे और उसको समीक्षा होगा और इसका रास्ता निकल जाएगा। और लेकिन
हम अभी हमारा जो आरक्षण है उसके लिए लड़ेंगे। मंत्री रविंद्र चौबे हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या जो है वो इस पर अगला कदम क्या हो सकता है और किस तरह से कंफर्म ये हुआ है कि वो लौटा दी है? अभी कंफर्म तो नहीं कहा, मैंने कहा ना मीडिया से जानकारी मिली है। जी। राज्यपाल महोदय ने बगैर हस्ताक्षर किए विधेयक को लौटा दिया गया है। जी। अब विधेयक लौटाने के बाद हमारे पास विकल्प होते हैं। जी। हम पुनः विधेयक को प्रेषित कर सकते हैं, हम उसमें और क्या लोगों के हित में फैसला ले सकते हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, चूंकि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, हर बार उन्होंने कहा है कि महामहिम को या तो हस्ताक्षर करना चाहिए या लौटा देना चाहिए, और ये दोनों काम नहीं कर पाए तो आने वाले समय में हमारे विकल्पों पे हम विचार करेंगे। जी। और सर, आपको लगता है कि काफी लंबा समय लेकिन इसको लौटाने को लेकर भी हो गया? क्योंकि तो मुख्यमंत्री जी तो हर बार कह रहे थे ना, या तो आप साइन करिए या लौटा दीजिए, क्यों नहीं किया गया? भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का विरोध क्यों करती है, इसका उत्तर तो आना चाहिए ना। सर, आपको लगता है कि एक बड़ा नुकसान जो है अब क्या विकल्प क्या रह जाता है? आप वापस फिर से भेजेंगे? हमारे पास जो भी विकल्प है उस पर विचार करेंगे। संवेदनशील मसला था सर, आने वाले समय में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों का सवाल है। मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को कह रहे थे और इतना देर करके लौटाया गया, ये तो छत्तीसगढ़ के साथ दुर्भाग्य है। तो ये है मंत्री रविंद्र चौबे जो कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ जो है वो किस तरीके से दुर्भाग्य जो है वो है, और उनका कहना था कि इस मसले पर जो है वो लगातार बातचीत की जा रही थी, लेकिन लगातार बातचीत की जा रही थी और इस बातचीत पर जो है वो बातचीत की जा रही थी, लेकिन एक लंबा समय जो है वो उन्होंने ले लिया है और समय पर जो है वो जो है इस पर लंबे समय से इसका इंतजार किया गया। 4.5 महीने का समय जो लेकर उन्होंने किया, वो कहीं ना कहीं उनका कहना था कि अन्याय है। बिल्कुल बिल्कुल ममता, और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है अब इस पर, चूंकि सबसे ज्यादा आरक्षण अगर हम कहें 32% अनुसूचित जनजाति, तो ये एक लिहाज से सियासत भी हम कहें कि अब जाति आधारित और बढ़ेगी क्या, और आगे इस पर स्टेप हो सकते हैं सरकार के, इस पर कोई तस्वीर साफ कर रहे हैं क्या मंत्री जी? ममता, देखिए, आरक्षण संशोधन विधेयक जो राजभवन में अटका हुआ था उसको लेकर 2 ही बातें कही जा रही थी। आरक्षण संशोधन विधेयक जो राजभवन में अटका हुआ था उसको लेकर 2 ही बातें कही जा रही थी कि एक तो है राज्यपाल का एक अधिकार होता है कि वो अनंत समय तक के उसको रोक के रख सकता है, दूसरा वो लौटा दे। राजभवन से आरक्षण संशोधन विधेयक पर ना तो और तीसरा पहला विकल्प था कि दस्तखत कर दें, ना दस्तखत हो रहे थे, ना राज्यपाल लौटा रहे थे। तो इसको लेकर ये भी था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पर सवाल उठाए थे कि राज्यपाल के जो अधिकार होते हैं उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए कि कितने समय तक के वो रोक के रख सकते हैं। इसको एक राहत के तौर पे भी अगर देखा जा सकता है कि उन्होंने लौटाया है, दस्तखत नहीं किया, ये अलग बात है। हालांकि उम्मीद पूरी की जा रही थी और लगातार मांग की जा रही थी कि दस्तखत कर दें, लेकिन लौटाने के बाद मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि लौटाने में इतना ज्यादा समय नहीं लेना था, 4.5 महीने का समय लिया गया है अगर लौटाना ही था। उनका कहना है कि पहले से ही तय था, ये पहले से ही एक स्ट्रेटेजी पे चल रहे थे, लेकिन अगर लौटा दे, जो कानूनी पहलू है उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन इसको लेकर यह कहा जाता है, जो जानकार कहते हैं कि जब राज्यपाल लौटा देते हैं उसके बाद वापस जो है फिर से उनके पास में विधेयक ले जाया जाता है, उसके बाद दस्तखत जो है वो करना पड़ता है, राजभवन से दस्तखत होते हैं, इस तरह की बात कही जा रही है। हालांकि इसको लेकर और चीजें स्पष्ट करने की जरूरत है, जानकारों को लेकर जानकारों से बात करने की जरूरत है। लेकिन ये जरूर है कि ये अब एक बार और जो है राजभवन सरकार जो है वो आमने सामने है, और इस मसले पर बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी होती है ये भी देखने वाली बात होती है, क्योंकि अभी तक बीजेपी जो है कांग्रेस पर ये कह रही थी कि कांग्रेस दबाव डालने की कोशिश कर रही है, राज्यपाल अपने विवेक से काम लेंगे, सलाह मशविरा लेंगे। लेकिन लौटाने के बाद क्या बीजेपी वापस कांग्रेस के साथ खड़ी होती है आरक्षण संशोधन विधेयक पर, आरक्षण के मसले पर? ये बात होगी और ऐसे में देखना होगा, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रेटेजी भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा कि बीजेपी खड़ी नहीं होती है, कि बीजेपी कांग्रेस जो लगातार कहती है कि बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि उधर से क्या जवाब होता है। कांग्रेस का कहना है, जिससे मंत्री संसदीय कार्य मंत्री कह रहे थे कि कानूनी जो वो है वो लिया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ममता, 2-3 बातें, चूंकि विधेयक लौटाया गया है तो स्वाभाविक है कि कुछ आपत्तियां जरूर दर्ज कराई गई होंगी। अब ये आपत्तियां क्या अभी तक अध्ययन में सामने आई हैं? क्या जो सरकार के मंत्री हैं उन्होंने अध्ययन अभी तक किया है क्या इसका? दूसरा ये कि क्या कोई बदलाव के बाद आगे भेजा जाएगा या एज इट इज उसी सूरत में फिर राजभवन
इस आरक्षण विधेयक को दोबारा भेजने की तैयारी है ममता? देखिए, इसी पर बात कर रहे थे। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि जो भी इस पर हो सकता है, जो भी कानूनन पहलू हो सकते हैं, उस पर विचार किया जाएगा और दोबारा जो है वो किस तरह की चीजें की जा सकती है, इस पर बातचीत इस पर किया जाएगा। और वापस विधेयक इस पर जो जानकार कहते हैं ममता, मैं लौट रहा हूं आपके पास। धर्मलाल कौशिक, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मलाल जी, आरक्षण विधेयक वापस राजभवन से लौट गया है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही कि भाई राजभवन बीजेपी के प्रभाव में है। अब क्या आप इसमें नए अपडेट्स देख रहे हैं? देखिए, राज्यपाल जी हमारे आए हैं, आने के बाद में अध्ययन किए होंगे और अध्ययन करने के बाद में कई अवसर ऐसे आए हैं कि जहां लगता है कि इसको एक बार लौटाना चाहिए तो वापस किए होंगे। अब उसके बाद में सरकार को उसके ऊपर में जो भी उसमें लिखे होंगे तो उसके आधार पर सरकार को उसमें संशोधित करना या उनको वापस फिर पुनः वापस भेजना, ये सरकार का काम है कि उनको क्या करना है। लेकिन राज्यपाल बिना अध्ययन किए उसमें कोई दस्तखत करे, ये उचित भी नहीं लगता। और आने के बाद में बहुत गंभीरता के साथ में मुझे लगता है कि उन्होंने विचार किया होगा, अध्ययन किया होगा और इसके बाद लौटाया गया है। तो इसमें आगे की जो कार्रवाई हो तो सरकार को करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। धर्मलाल जी, इससे पहले सवाल जरूर उठ रहे थे कि क्वांटिफाइबल डेटा नहीं उपलब्ध कराया गया, ये आप लोगों की तरफ से ही उठाया गया था। तो संभव है कि कुछ नए बदलाव इसमें हो और फिर राजभवन पहुंचे ये आरक्षण विधेयक? देखिए, बेस जो है क्वांटिफाइबल डाटा है जिसका इन्होंने आयोग बनाया। जी, आयोग बनाने के बाद में उनका प्रतिवेदन भी प्रस्तुत हो गया। लेकिन प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के बाद में आखिर हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आम जनता से क्यों छुपाना चाह रहे हैं ये क्वांटिफाइबल डाटा को, विधानसभा में प्रस्तुत क्यों नहीं करना चाहते, आम लोगों को इसका जानकारी क्यों नहीं देना चाहते, ऐसे उसमें क्या कमी है, क्या कमजोरी है जिसको सरकार दबा करके रखना चाह रही है। जी, तो आज भी विधानसभा में लौटाने के बाद भी ये बात उठेगी, खत्म नहीं हुआ है। और उसका मूल कारण है कि जो कोर्ट में गए और कोर्ट में जाने के बाद में जिस आधार पर उसकी सुनवाई हुई है और जो निरस्त हुआ, तो आखिर जो बेस क्वांटिफाइबल डाटा रहा, तो क्वांटिफाइबल डाटा जब उस आधार पर है तो क्या आगे यदि उसमें दस्तखत करने के बाद में जाएंगे तो कोर्ट में जो पहले रिजेक्शन हुआ है क्या वो आधार खत्म हो गया या ये बात नहीं आएगी कोर्ट में। इसलिए अब जो बिल जाए तो इसमें किसी प्रकार की रुकावट न हो, उनको लाभ मिले लोगों को, इसके लिए पारित किया गया है। तो इसमें किसी प्रकार के कोर्ट में सरकार जवाब देने में दिक्कत इनको आए, ये सारी स्थितियों को सुधार करके भेजना चाहिए। नहीं, ठीक है, कोर्ट का मसला अलग है और अभी राजभवन से ये वापस हुआ है आरक्षण विधेयक। इसमें जो प्रोविजंस किए गए थे उन सभी से बीजेपी सहमत थी। जनजाति के, अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, जाति अनुसूचित जाति के लिए 13%, या जो भी इसमें प्रोविजन थे, बीजेपी उससे सहमत थी। धर्मलाल जी, सम्मति से उसको पारित किया। जी जी, उसमें लेकिन किंतु परंतु कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि कल कोर्ट में यदि जाएगी तो क्या स्थिति बनेगी, इस बात को विचार आज करना चाहिए और इन सारे बातों को जो कमी कमजोरियां उसको दुरुस्त करनी चाहिए कि अब उसमें दस्तखत हो तो दस्तखत होने के बाद में इनको कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो कोर्ट से कभी भी वो परिस्थिति ना बने जो पहले बनी है कि जिससे लोग आज भटक रहे हैं, आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको आरक्षण मिलनी चाहिए। इसलिए जो भी उसमें लेकुना है उसको दूर करने की आवश्यकता है। बिल्कुल धर्मलाल जी, ये ठीक बात है। आप कह रहे हैं कि भाई कोर्ट में ये मामला नहीं अटकना चाहिए अगर कोर्ट में जाता है, लेकिन परसेप्शन तो कुछ इस तरह का बन रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि ये आरक्षण विधेयक पास हो। 32% आरक्षण जनजाति को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। आपको जानकारी है नहीं है मैं नहीं कह सकता। मैं उस समय विधानसभा का अध्यक्ष था, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। 32% आरक्षण उनको मिल रहा था। यदि आज उसमें रुकावट आई है
तो उसके लिए दोषी है कांग्रेस की सरकार। ये बीजेपी के ऊपर आरोप न लगाए। भारतीय जनता पार्टी ने पहले क्लियर कर दिया, उसको लागू भी हो गया, उसका लाभ भी मिल रहा था। यदि आज वो वंचित है तो केवल कांग्रेस की सरकार के कारण। जी, ऐसा क्या हुआ? क्या मतलब आप स्वाभाविक है वो जानकारी आप तो ये जानकारी भी होगी कि आखिर सरकार ने ऐसा क्या किया, क्यों अब नहीं मिल पा रहा है ये आरक्षण अनुसूचित जनजाति को? ये नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए सरकार दोषी है। मैंने इसलिए कहा है कि जो कोर्ट में चैलेंज किया था उसको मंत्री का दर्जा देने का काम कांग्रेस ने किया। मतलब जो कोर्ट में चैलेंज किया आरक्षण को और उसके बाद में कांग्रेस को उसको सम्मानित करने का काम किया। तो कांग्रेस का नजरिया क्या है? आखिर कांग्रेस ने उसका सम्मान किस आधार पर किया? इसका मतलब है कि उन्होंने उसको पुरस्कार दिया और कांग्रेस नहीं चाहती कि उनको लाभ मिले। ठीक है, शुक्रिया धर्मलाल जी न्यूज 18 से बात करने के लिए। न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ममता, अब जिसका हम जिक्र भी करें कि भाई सियासत तो होगी और होनी भी है, धर्मलाल कौशिक बहुत साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आज अगर अनुसूचित जनजाति को 32% आरक्षण नहीं मिल रहा है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हाथ में ले लो। देखिए इस पर अभी बीजेपी विपक्ष में है और जाहिर तौर पर उनका बयान यही होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर बात करें तो कल झारखंड में भी राज्यपाल ने लौटाया था इसी जो आरक्षण का विधेयक और उन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं जा सकते। अब इसी को लेकर ये बात कही जा रही है कि अगर मान लीजिए दोबारा भेजना पड़ेगा विधेयक राजभवन तो उसके लेकर विधानसभा बुलानी पड़ेगी। विधानसभा बुलाने के बाद में अगर भेजते हैं उसके बाद अगर राज्यपाल दस्तखत नहीं करते हैं तो वो राष्ट्रपति को भेज सकते हैं और राष्ट्रपति के पास अगर भेजे तो फिर उसके दस्तखत कब होंगे ये पता नहीं। और महज 6 महीने जो है वो विधानसभा चुनाव को बचे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर अब ये देखना है, अब तीनों अगर हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ऊपर है कि इस मसले को कौन जो है वो बहुत मजबूती से अगर हम कह सकते हैं कि पकड़े रह सकता है और बात जो है वो जनता तक पहुंचा सकता है। और दोनों ही पार्टियों के सामने ये बड़ी चुनौती जो है उसके तौर पर हम देख सकते हैं कि बड़ी चुनौती होगी कि किसकी बात जो है वो जनता तक किस तरह से पहुंच सकती है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर बीजेपी के बयान शुरू हो गए तो कांग्रेस का जो है कांग्रेस का क्या बयान है, इस पर पक्ष क्या है धर्मलाल कौशिक के बयान पर, इस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मंत्री कवासी लखमा जो है वो यहाँ पर मौजूद है और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है उनका इस पर क्या उनका कहना है। लेकिन ये जरूर है कि जो आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर जो लगातार अगर बात करें पूरे प्रदेश भर में ये मामला जो है वो गरमाया हुआ था। अब इस मामले में को एक तरह से कह सकते हैं कि और जो है वो बढ़ गया है। और मंत्री कवासी लखमा से हम बात करते हैं। धर्मलाल कौशिक कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो अनुसूचित जनजाति के साथ में नहीं है। अब बीजेपी आरोप लगा रही है, कह रही है कि कांग्रेस जो है उनके साथ नहीं है और उसी की वजह से ऐसा हुआ। भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ के देश की जनता जान रही है। विधानसभा में हम लोग प्रेरित करके भेजा, उन लोग भी प्रत्येक थोड़ा बहुत हाथ उठा के समर्थन किया था। लेकिन राज्यपाल के जाने के बाद ये क्यों नहीं गए? धर्मलाल कौशिक क्यों नहीं गए? ये पिछड़ा वर्ग का विरोधी है, आदिवासी का विरोधी है। मैं राज्यपाल महोदय को बधाई देता हूं, कुछ इसको पहले वापस करना था। राज्यपाल महोदय सामान्य पद में है, उनको अधिकार है या तो विधानसभा में पास किया कानून को राष्ट्रपति पद भेज सकता है, अगर राष्ट्रपति पद नहीं भेज सकता तो कुछ दिन रख सकता है, उसके बाद विधानसभा को वापस कर सकता है। हम लगातार मांग रहे थे, अब थोड़ा हम लोग को फायदा मिला है, वापस किया। अब मेरा जानकारी में तो नहीं है, आपके मीडिया के जानकारी में वापस किया है तो विधानसभा के सचिव, विधानसभा के अध्यक्ष उनको मिला है तो फिर सरकार को सूचित करेंगे, मुख्यमंत्री को सूचित करेंगे, मुख्य सचिव को सूचित करेंगे, तब फिर हम लोग कानूनी राय लेंगे। हम लोग किस प्रकार से माननीय राज्यपाल ने कुछ टिप लिखा है या कुछ मांगा है उनको पूरा करेंगे। और अगर इस कानून को अगर कोई रोकने का काम अगर किया है, इसको आरक्षण को लेट करने का जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी वाला किया है। केदार कश्यप और राम विचार नेता माननीय डॉक्टर रमन सिंह को हम बहुत सम्मान करते हैं, वरिष्ठ नेता है, लेकिन कभी एक दिन राज्यपाल के पास नहीं गए। तो इन लोग अगर बोलते होते, हम लोग एक सेट से बोले, हमने एक सेट से मांग की है, क्योंकि राज्यपाल संवैधानिक पद है, दिल्ली से नियुक्ति होता है, दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि रूप में राज्यपाल नियुक्ति होता है।
कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी रोकने का काम, आदिवासी को, पिछड़े वर्ग को रोकने का काम किया है। इसको छत्तीसगढ़ के, बस्तर के, सरगुजा के आदिवासी लोग माफ नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपको लगता है, लेकिन दस्तखत की उम्मीद थी आप लोगों को कि ठीक है अनुसुईया उइके ने नहीं किया था, जो पहले राज्यपाल थी, अभी जो राज्यपाल आए थे उनसे आपको दस्तखत की उम्मीद थी? नहीं, राज्यपाल को हमको उम्मीदें रखते ना, राज्यपाल को हम लोग दबाव नहीं डाला पाते, संविधान पद में है, इसलिए हम लोग जा के मिले, हम लोग मुख्यमंत्री भी मिला, मैं भी मिले और लोग मिले, पदयात्रा बस्तर से किए, आदिवासी लोग लड़े। अगर इतना लेट होने का कोई अगर दोषी है, भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो अभी आप कहेंगे क्या कि आपके साथ खड़े होते ठीक हैं, है। खड़े होते हैं? अभी जनता बताएगी, इतना दिन तो चुन रही है, तो आने वाला समय में इसको हम समीक्षा करेंगे, उसके बाद इसका राय होगा। बिल्कुल बिल्कुल ममता, अब स्वाभाविक है कि समीक्षा करेगी कांग्रेस या सरकार, उसके बाद कोई बड़ा इस पर जो भी डिसीजन होगा, निर्णय होगा, वो लेगी। रहेगा ममता, लौटूंगा आपके पास। और छत्तीसगढ़ आ रहा है आरक्षण विधेयक, और शायद सबसे ज्यादा सियासत अगर छत्तीसगढ़ में हो रही है तो वो इसी पर अभी हो रही है। लेकिन अब राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक लौटा दिया है, क्या परसेप्शन बनेगा, क्या आगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स नजर आते हैं आपको? देखिए, बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, चुनावी साल है और आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा वाकई बना हुआ था। और आप इसके गंभीरता और इस मुद्दे की अहमियत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि विशेष सत्र दिसंबर में बुलाया गया था आरक्षण विधेयक को पारित करने के लिए। जब से हाईकोर्ट ने इसे खारिज किया था, उसके बाद से सियासत यहां पर लगातार जारी है। विशेष सत्र बुलाया गया, विशेष सत्र के बाद एक उपचुनाव हुआ, उसमें ये मुद्दा यहां पर लगातार छाया रहा कि क्या आरक्षण दिया जाएगा। और उसके बाद से तब से आज तक लगातार कभी राजभवन को लेकर कांग्रेस हमले करते रही, कभी बीजेपी द्वारा संचालित करने को लेकर हमले करते रही। तो वही बीजेपी आरोप प्रत्यारोप लगा रही है सरकार पर कि सरकार नहीं चाह रही थी। तो कुल मिलाकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। और राज्यपाल के पास क्यों रुका हुआ है, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम कांग्रेसी नेता इस बात को कह रहे थे कि राजभवन में क्यों अटका कर रखा गया है। तो अब लौटा दिया गया है, ये सूचना आ रही है। आपको बता दूं प्रशांत, जो आरक्षण संशोधन विधेयक था उसमें अनुसूचित जनजाति को 32%, अनुसूचित जाति को 13%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया था और ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनको 4% दिया गया था। तो इसमें भी एक पेच फंसा था कि आरक्षण जहां 58% पहले था और कोर्ट में अर्जी लग गई थी और वो खारिज हो गया, तो ये 76% आखिरकार कहां जाकर टिकेगा। कई कानूनी विशेषज्ञों की अपनी अपनी राय थी। बहरहाल सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह है प्रशांत यहां पर कि चुनावी साल है और चुनाव में एक बड़ा वर्ग है जो इससे प्रभावित होगा, इसीलिए यह मुद्दा लगातार हवा में तैर रहा और कोई इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि इसके लिए जिम्मेदार वो है या इस मसले पर आगे क्या होगा। लगातार आरोपों का दौर चल रहा था, लगातार कांग्रेस राजभवन पर अटैक कर रही थी, भाजपा पर अटैक कर रही थी। राजभवन में इससे पहले अब राज्यपाल अनुसुईया उइके थी, अब नए राज्यपाल आए हैं और अभी उनसे कुछ दिन पहले बात भी की गई थी कि आखिरकार क्या मसला है, क्यों इस पर यह विधेयक अटका हुआ है। लगातार कांग्रेस हमला कर रही है। तो उनका कहना था मैं राज्यपाल हूं, कोई भी पॉलिटिकल बयान नहीं दूंगा, तो कुछ भी बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया था। और अब ये खबर आना कि वापस लौटा रहे हैं, तो एक नया मोड़ है प्रशांत। देखिए क्या इस पर अब आगे होगा, विशेषज्ञ इस पर भी अब मंथन कर रहे हैं कि क्या कानूनी अधिकार है, अब क्या राज्य सरकार करेगी, क्या सवालों के साथ वहां पर लौटाया गया है। क्योंकि एक क्वांटम आयोग की रिपोर्ट जो आई थी उसको लेकर भी भाजपा सवाल उठा रही थी कि उसकी रिपोर्ट क्यों पेश नहीं की जा रही है। तो कांग्रेस का कहना था कि सीधा सीधा यहां पर आरक्षण को लेकर दिया गया है, इसको अपने यहां से राज्यपाल पारित करे। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, बट कानूनी पेचीदगियां क्या है, क्या सवाल है, इस पर अब सबकी निगाहें हैं। ये भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि किन सवालों के साथ ये लौटाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। विकल्पों का अगर हम जिक्र करें तो अब सरकार के पास क्या फिलहाल विकल्प नजर आते हैं, मसलन की नए फिर से विशेष विधानसभा सत्र बुलाया जाए या कोई और विकल्प सरकार के पास? देखिए प्रशांत, वही है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजभवन से अगर ये विधेयक लौटाया गया है तो निश्चित रूप से कुछ नोट उसमें लिखा गया होगा, कुछ टिप्पणी लिखी गई होगी।
कुछ सवाल वहां पर होंगे, उन सवालों के साथ लौटाया गया होगा, या जो भी नोट लिखा गया या टिप्पणी गई, राज्य सरकार से अगर कोई सवाल पूछा जा रहा होगा तो राज्य सरकार उस पर जवाब वहां पर देगी जो भी उसे सही लगेगा, और उसके बाद राज्य सरकार को जो भी सही लगा उसमें परिवर्तन करके या उन सवालों का जवाब देकर या जो भी नोट या जो भी टिप्पणी राजभवन से लौटाने के दौरान लिखी गई उसका सही उत्तर देकर वापस राजभवन को भेज सकती है और फिर से एक बार राज्यपाल के पास जाती है। हालांकि राज्यपाल ने, क्योंकि अगर हम अधिकारों के तौर पे बताएं तो पहले अनिश्चित काल तक रोक सकते थे, लेकिन अब क्योंकि विधेयक लौटा दिया है और उसके बाद अगर सरकार यहां पर भेजती है तब देखना होगा, क्योंकि उसके बाद रोकने का बहुत ज्यादा अधिकार उनके पास नहीं होता है। उसके बाद एक जो प्रोसेस होती है कि वो राष्ट्रपति को भेजेंगे, वहां पर जाकर क्या कुछ होता है, वहां किस तरीके की पेचीदगियां आती हैं, या जो सवाल अगर जो टिप्पणी की गई होगी राज्यपाल द्वारा तो उस पर क्या राज्य सरकार रिएक्ट करती है, क्या जवाब देती है, ये बहुत अहम है। और टाइमिंग भी बहुत अहम है। 6 महीने का समय बचा है प्रशांत, आप समझिए इस बात को, बहुत कम समय बचा है और ऐसे समय में ये विधेयक लौटाना, किन टिप्पणियों के साथ लौटाना, वो टिप्पणी बहुत अपने आप में अहम होंगी जिसको देखते हुए राजभवन ने वहां पर उसे लौटाया होगा, क्योंकि मामले की गंभीरता और उसका क्या पॉलिटिकल रिएक्शन या एंगल हो सकता है इस बात को वो भी समझ रहे होंगे, इसीलिए क्या टिप्पणी होगी ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। आपने 6 महीने का जिक्र भी किया। 6 महीने अगर फिर से राज्यपाल के पास भेजा जाता है, फिर उसके बाद अगर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो इसमें तो संभव है कि भाई इलेक्शन ही निकल जाए। दूसरा मसला यह कि भाई सियासी दल अगर कोई भी कदम उठाती है तो विशुद्ध रूप से मकसद सियासी होता है, तो क्या ये मकसद पूरा हो पाएगा? इस एंगल से भी थोड़ा समझाइएगा। जनता में संदेश ये जा रहा है कि भाई बीजेपी फेवर में नहीं है। सबसे बड़ा आखिरकार जनता के बीच दोनों दल मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने विशेष अधिवेशन बुला लिया और इसे पारित कर दिया और राज्यपाल के पास भेज दिया। उसके बाद राज्यपाल ने इसे अपने पास रोक के रखा। जो पुरानी राज्यपाल अनुसुईया उइके थी, नए राज्यपाल आते हैं, उनके सामने भी वही सवाल होता है, वही सारे आरोप होते हैं। लेकिन एक जो अभी ताजा घटनाक्रम है, ये खबर आती है कि उन्होंने लौटा दिया विधेयक। क्या सवाल के साथ लौटाया है? जनता की बात करें या इससे पूरे बिल के पास होने की बात करें, प्रोसेस वाकई बहुत लंबी होती है। अगर सरकार जवाब देती है, राज्यपाल के पास जाता है, किन जवाबों के साथ जाते हैं, राज्यपाल कितने संतुष्ट होते हैं, या उनके पास और क्या कानूनी अधिकार हैं, क्या अगर वो राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो वहां कितना समय लगता है, राष्ट्रपति के पास क्या क्या संवैधानिक अधिकार होते हैं। तो वाकई 6 महीने बचे हैं और उसके बाद बहुत चुनाव के 45 दिन पहले आपको आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में पास कितना हो पाएगा, और अगर पास होता है तो क्या उसके बाद कोर्ट में फिर से इसे चुनौती दी जा सकती है? बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां हैं, क्योंकि 58, आप समझिए 58% पर अगर कोर्ट, हाई कोर्ट खारिज कर देती है तो फिर उसके बाद 76% पर और भी कोई ऑब्लिगेशन या और कोई ऑब्जेक्शन यहां पर लगाया जा सकता है। तो कोर्ट में कितना देर टिकेगा, ये भी बहुत सारे सवाल यहां पर है। बहरहाल राजनीति तो होगी इस पर, और दोनों दलों में से जो ज्यादा कन्विंस कर पाया, जो ज्यादा भरोसा दिला पाएगा जनता को कि नहीं हम आपके साथ हैं, हम आरक्षण दिला पा रहे हैं, जो कि कोशिश दोनों ही दल कर रहे हैं, उसको सफलता मिलेगी। बिल्कुल 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 रहिएगा। मैं लौटूंगा आपके पास। ममता लांजेवार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, क्या अपडेट है आपके पास इस पूरे मसले पर? और दूसरा कि भाई बीजेपी तो ये कह रही है, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे धर्मलाल कौशिक से, वो कह रहे थे कि भाई हमारी सरकार ने आरक्षण दिया था अनुसूचित जनजाति को, ये तो कांग्रेस ने खत्म कर दिया। ममता, एक बार और आपका सवाल सुनना चाहूंगी जी। जी जी बिल्कुल। ममता, धर्मलाल कौशिक जब बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि भाई हमारी सरकार ने दिया था 32% आरक्षण अनुसूचित जनजाति को, अगर आरक्षण हटा है तो कांग्रेस की सरकार की वजह से। देखिए, जब आरक्षण संशोधन विधेयक जो है, ये कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा में तो बीजेपी ने भी साथ दिया था। जब ये पूरा जो तैयार किया गया था और इसको पारित किया गया, उस समय बीजेपी ने भी साथ दिया था और उसके बाद राजभवन भेजा गया था दस्तखत करने के लिए। और उनका कहना है कि बीजेपी इसी को लेकर अब जो है वो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के दबाव में जो है वो राजभवन से दस्तखत नहीं हो पा रहे थे। अगर दस्तखत हो जाते, उनका कहना है, तो पॉलिटिकल जो फायदा है वो कांग्रेस की सरकार को मिलता। एक बड़ा फायदा
फायदा जो है वो आरक्षण को लेकर कांग्रेस की सरकार को मिलता, और यही वजह है कि वो राजभवन पर दबाव बना रहे थे, या राजभवन जो है उनके दबाव में था, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तो आरोप तो देखिए बीजेपी के अपने आरोप हैं, कांग्रेस के अपने आरोप हैं, लेकिन इन सबके बीच में जो है कांग्रेस का कहना है कि ये राहत वाली बात है कि राज्यपाल ने ये विधेयक जो है लौटा दिया है। उनका कहना है कि हम लगातार यही तो कह रहे थे कि आप या तो दस्तखत कर दीजिए या फिर विधेयक को लौटा दीजिए, और विधेयक को लौटाने के बाद जो भी कानूनन पहलू होता है, जो भी आगे हो सकता है वो हम करेंगे। और जाहिर तौर पे जो जानकार बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि वापस जो है राजभवन भेजा जा सकता है, लेकिन उसके लिए विधानसभा बुलानी पड़ेगी, और विधानसभा बुलाने पर जब भेजेंगे उसके बाद राज्यपाल पे दोबारा है कि वो दस्तखत करते हैं या नहीं करते, या फिर राष्ट्रपति के पास में राज्यपाल भेज सकते हैं। तो ये फिर से जो पाला है, अगर हम बात करें विधेयक को लेकर, फिर से वापस जो है वो स्थिति जो है राजभवन, और फिर उसके बाद अगर राजभवन दस्तखत नहीं करता तो राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के पास गया तो कब तक के ये जो संशोधन विधेयक वहां पर होते हैं, कब तक दस्तखत हो सकते हैं, कितने लंबे समय तक रह सकता है, इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो मामला जो है वो बहुत लंबे समय तक भी जा सकता है। लेकिन ये अगर मान लीजिए शुरुआती बात होती तो कोई और बात थी, महज 6 महीने का समय जो है वो विधानसभा चुनाव को बचे हुए हैं, और जाहिर तौर पर ऐसे में देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या किया जाता है और विपक्ष को लेकर विपक्ष की तरफ की अपनी स्ट्रेटेजी क्या होती है। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी जो कि विपक्ष में है तो जाहिर तौर पर उनकी स्ट्रेटेजी तो यही होगी कि अभी कांग्रेस पर आरोप लगाना, लेकिन अभी ये बात है कि कौन अपनी बात जनता तक के उस प्रभावशाली तरीके से पहुंचा सकता है। और अभी ये भी देखना होगा कि आरक्षण संशोधन विधेयक में दस्तखत को लेकर लगातार कई सामाजिक संगठन के लोग, छात्र संगठन या और जो अलग अलग लोग हैं जिनकी नियुक्तियां रुकी हुई है या जो इंटरव्यू में पास हैं, ये तमाम लोग लगातार जा रहे थे, उनका क्या रुख होता है। ये जरूर है कि प्रदेश में और अलग अलग तरह के प्रोटेस्ट भी दिखाई दे सकते हैं, और हालांकि कवासी लखमा कह रहे थे कि ये हमारे लिए राहत की बात है, कम से कम उन्होंने लौटाया, लेकिन लौटाने के लिए 4.5 महीने का समय लिया, ये एक जो है वो इनजस्टिस है। रविंद्र चौबे भी ये कह रहे थे कि अगर लौटाना ही था तो इतना लंबा समय लेने की राज्यपाल को क्या जरूरत थी। झारखंड में भी अगर हम बात करें तो झारखंड में भी कल विधेयक जो है वो लौटाया गया है। दोनों ही राज्य अगर हम बात करें तो दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में कांग्रेस की सरकार है। जी ठीक है, तो रहेगा ममता, लौटूंगा। डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, ममता कह भी नहीं भाई कि लौटा 4.5 महीने बाद ये आरक्षण विधेयक लौटा है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने दोनों एक साथ इसे पारित किया था, सहमति से ये पारित हुआ था, लेकिन अब जब ये वापस लौटा है, हस्ताक्षर नहीं हुए, बीजेपी के प्रभाव में आरोप लगाती रही कि राज्यपाल हैं, तो ऐसे में क्या अगर दस्तखत हो जाते तो स्वाभाविक है कि सरकार को इसका लाभ मिलता, लेकिन दस्तखत नहीं हुए, जो बातें हुई, क्या इसमें विलन वाली छवि विपक्ष की नहीं बनती नजर आ रही है? देखिए, ये वाकई छवि बनाने का खेल तो है ही, और ये बात सभी जान रहे हैं कि जो ज्यादा कन्वीनियंट तरीके से समझा पाएगा जनता को अपना पक्ष, और जनता समझ जाएगी, उसकी छवि वहां पर अच्छी होगी, उसको चुनावी फायदा यहां पर मिलेगा। लेकिन प्रशांत, सबसे अहम बात है कि अगर ये विधेयक लौटाया गया, जैसे कि सूचना आ रही है, हालांकि राजभवन ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि उसने विधेयक लौटा दिया, ऐसी जो जानकारी आ रही है और उस पर रिएक्शन भी आ रहे हैं मंत्रियों के भी, तो उस हिसाब से अगर देखें तो ममता कह भी रही थी कि कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है कि कम से कम विधेयक लौटाया तो गया, अनिश्चित काल के लिए वहां पे जो रोकने की अधिकार होता है राज्यपाल को, वो इस्तेमाल नहीं हुआ यहाँ पर, और अगर वो लौटाया जा रहा है तो किन परिस्थितियों में लौटाया जा रहा है, ये हम अभी वेट कर रहे हैं कि राजभवन से भी इसकी कोई ऐसी पुष्टि आ जाए कि हाँ ऐसा कोई विधेयक लौटा दिया गया है, क्योंकि अभी तक ये चर्चाएं चल रही हैं कि लौटा दिया गया और किन टिप्पणियों के साथ लौटाया गया। जैसा कि मैं कह रहा हूं, वो भी बहुत अहम यहाँ पर है कि क्या टिप्पणी करके लौटाई गई है और किस तरीके की बातें वहां पर सामने आई है। तो हमें, मुझे लगता है कि उन टिप्पणी का इंतजार करना चाहिए कि आखिरकार किन टिप्पणियों के साथ लौटाया गया, और अगर ये लौटाया गया है तो वाकई में फिलहाल तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर ही है, क्योंकि अनिश्चित काल के लिए नहीं लटका है, और इस पे कुछ तो आगे हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव किसके पक्ष में जाता है आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल आगे जाहिर है कि कुछ ना कुछ होगा और सियासत भी होगी, और दूसरा जिक्र भी जो आप कर रहे हैं कि क्या नोट आखिर हैं, और उसके हिसाब से आगे के जो फैसले हैं वो सरकार करेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। ममता, आपका भी बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज़ 18 की नजर बनी हुई है, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।